वृक्ष लगाओ खूब कमाओ की तर्ज पर अमेठी जनपद के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निसूरा गांव निवासी कृषि वैज्ञानिक पंडित इंदु कुमार पाठक ने 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को एक बड़ा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में जनपद के तमाम संभ्रांत लोग सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता के साथ साथ अमेठी नरेश के नाम से विख्यात डॉक्टर संजय सिंह थे। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कृषि वैज्ञानिक पंडित इंदु कुमार पाठक ने मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय सिंह सहित सभी अतिथियों को माल्यार्पण कर बुके भेंट करते हुए अंगवस्त्र प्रदान किया। इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक पंडित इंदु कुमार पाठक ने अमेठी जनपद में 1,25,000 फलदार वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय सिंह ने मीडिया के माध्यम से बताया कि वृक्षारोपण प्रकृति की रक्षा के लिए अहम है। ये तब तक अहम रहेगा जब तक प्रकृति का बैलेंस ना हो जाए। लगातार वृक्षों की कटान होना बहुत ही चिंता की बात है। ऐसे लोगों का इस तरह से सक्रिय होना ऐसी खुशखबरी है कि लोग इसके लिए आतुर हैं और इसके लिए अपने जीवन का प्रमुख समय दे रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से और पंडित इंदु कुमार पाठक के माध्यम से सभी माध्यम से यह बात देश के बच्चे बच्चे जन जन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब वृक्ष लगाए जाएंगे और वह सुरक्षित रहेंगे तभी मानवता सुरक्षित रहेगी। यह आवश्यकता सभी लोगों के मन में घर कर जानी चाहिए। इसका विस्तार सिर्फ अमेठी में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक होना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति की रक्षा में जो आवश्यक है उसके लिए यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसके लिए लाख, सवा लाख और करोड़, 2 करोड़ पेड़ भी कम है। इस कार्यक्रम की सफलता तभी है जब इस देश के हर बच्चे, बूढ़े, नौजवान को इसकी आवश्यकता समझ में आए। वहीं पर कार्यक्रम के आयोजन कृषि वैज्ञानिक पंडित इंदु कुमार पाठक ने बताया कि लंबे समय से मेरे मन में यह बात कचोट रही थी कि अपने अमेठी जिले के लिए क्या किया जाए, क्योंकि मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूं। इसलिए चारों ओर भ्रमण करने के उपरांत मेरी समझ में आया कि अमेठी में धान, गेहूं की खेती के साथ साथ फलदार वृक्षों की खेती पर जोर दिया जाए तो निश्चित रूप से पर्यावरण संतुलन भी बनेगा और किसानों को इससे कमाई भी होगी, अर्थात आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिलेंगे। मेरे द्वारा अपने मित्र के घर 1100 अमरूद के पेड़ लगवाए गए। 3 साल बाद अब मेरे मित्र को 3.5 लाख रुपए उससे मिल रहे हैं। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा, आय का स्रोत भी बनेगा। हम अमेठी के प्रत्येक गांव जाएंगे और उसे गांव में फलदार वृक्ष लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि वह फलदार वृक्षों की खेती कर उससे आय भी प्राप्त करें और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित भी करें। बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, प्रकृति की सुरक्षा की चर्चाएं होती है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी अक्सर इस बारे में चर्चा किया करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जितना भारत की सुंदरता का, इसकी प्राकृतिक संपदा की रक्षा होनी चाहिए, मेरे हिसाब से उतना नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि समय समय पर हमारे मौसम भी नहीं साथ देते। आज ये पाठक जी ने जो कार्य शुरू किया है, कृषि वैज्ञानिक तो है ही, कृषि प्रेमी और प्राकृतिक प्रेमी भी है। यही वजह है कि आज अरविंद और पीछे खींचो तुम अपन। महाराज जी आज यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम है और इसे जो है क्या संदेश है? सबसे पहले तो इंदु कुमार पाठक जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने वृक्षारोपण जो कि प्रकृति की रक्षा के लिए अहम है, बहुत ही अहम है और आज ही नहीं तब तक अहम रहेगा जब तक प्राकृतिक बैलेंस न हो जाए। दूसरी बात, आज जो वृक्षों का क्षरण हो रहा है, वृक्षों का कमी हो रही है, वो बहुत चिंता की भी बात है। और ऐसे लोग जब इस तरह से सक्रिय होंगे तो इसमें खुशखबरी भी है कि लोग इसके लिए आतुर हैं और इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने जीवन का प्रमुख समय दे रहे हैं। आज मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भी, इंदु पाठक जी के माध्यम से भी
ये बात हर एक देश के वासी, देश के बच्चे बच्चे के मन में जाना चाहिए कि अगर प्रकृति सुरक्षित होगी तभी मानवता सुरक्षित होगी। ये आवश्यकता सबके मन में घर कर जानी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। मैं इंदु पाठक जी के संपर्क में रहूंगा और मैं चाहूँगा कि इसका विस्तार अमेठी में ही न हो बल्कि अमेठी के माध्यम से और भी दूर दूर तक इसका विस्तार हो सके। इसलिए कि अभी ये ऊँट के मुंह में जीरा है। जो आवश्यकता है प्रकृति रक्षा में, उसके लिए लाख सवा लाख करोड़ 2 करोड़ भी पेड़ कम होंगे। ये किसी न किसी तरह से इस कार्यक्रम का विस्तार हो और ये कार्यक्रम तभी सफल होंगे, तभी कार्यक्रम में हो सकेंगे जब इस देश के हर एक बच्चे को, बुजुर्ग को, नौजवान को इसकी आवश्यकता को महसूस कर ले। पाठक जी, आपने कोई संकल्प लिया है, किस प्रकार का संकल्प है और ये कैसे आप संकल्प पूरा करेंगे? दरअसल मेरे बहुत दिन से चूँकि मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ तो मन में एक चीज़ कचोटती थी कि अमेठी के लिए क्या किया जाए। और फिर चारों तरफ भ्रमण करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अमेठी में अगर जैसे धान गेहूँ की खेती होती है, धान गेहूँ में आज के समय में उतना नहीं पैदावार होती जितना लागत लग रही है। हमने 3 साल पहले, हमारे रमेश पांडे जी हैं, उनके यहाँ हमने 1100 वृक्ष थाई अमरूद के लगवाए और आज तीसरे साल वो 3.5 लाख का उनका इस साल जो है वो ऑक्शन हुआ है 3 साल में। अगले साल वो 5+ जाएगा और 7 साल जब होगा तो 2.5 बीघे से 10 लाख की फसल निकलने वाली है। मेरी सोच ये है कि अमेठी में जिसके पास भी जो भी ज़मीन है, अगर वो 10 बीघा है तो अगर 2 बीघा लगाता है, वो 2.5 बीघा भी लगाता है तो साल के उसको 2-4 लाख रुपये जो है फल वृक्षों से आएंगे, जो उनके आय को बढ़ाएगा, उनके स्टेटस को बढ़ाएगा और जो वहाँ उनके बच्चे आज जो बेरोजगार हैं उनको एक रोजगार की तरफ अग्रसर करेगा। ये सोच ले करके मैंने अभी ये प्रण लिया है कि हम पूरी अमेठी के एक गांव जाएंगे और हर गांव में एक वृक्ष लगा करके उस गांव के सभी लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास करेंगे। अभी 6 महीने के मेरे मिशन में कम से कम 25 बगिया हमारे यहाँ लागत हैं मेरे निर्देशन में, जो अभी धान की कटाई के बाद 100+ हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर यह जागरूकता फैलाई जाएगी तो आने वाले 5 वर्षों में हम अमेठी, प्रॉपर अमेठी ज़िले में कम से कम 1 लाख युवकों को रोजगार दे पाएंगे। बहाना रहेगा वृक्ष का, फल वृक्ष का। उसमें फल वृक्षों में जो सरल फल वृक्ष हैं, जिनमें कोई परेशानी नहीं है, जिनमें ज़्यादा लागत नहीं है और उत्पादन और आय अच्छी है, उनको पहले शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर हम और हाइब्रिड्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहली शुरुआत हमारी ये होगी। तो पूरा उद्देश्य हमारा है कि कैसे फलदार अमेठी बने, पूरे उत्तर प्रदेश में अमेठी फलों के नाम से जानी जाए और हम अमेठी में जब हम 1 लाख रोजगार दे सकते हैं अगर इस माध्यम से, जो आज हमारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, और अभी इस मिशन में युवाओं की सहभागिता 100% पाई जा रही है, उनमें बड़ा जोश है काम करने का। और वही बी किए हुए जो लड़का है उसने ये काम किया, उससे हमको भी प्रेरणा मिली और आगे बढ़ने का हमको भी हिम्मत आई है। सरकार तो प्रतिवर्ष करोड़ों जो है पौधरोपित कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है सुरक्षा संरक्षण के अभाव में जो है खराब हो जाते हैं। ऐसे में जो आप ये पौधरोपण का संकल्प रखे हैं 1.25 लाख का, इनको सुरक्षित कैसे करेंगे? क्या आपका कहा है? इनकी सुरक्षा के लिए यही रहेगा कि हम बहुत बड़े पैमाने पे किसी को लगाने को नहीं कह रहे हैं। जितना वो सुरक्षित रख सकते हैं वहाँ से वो शुरुआत करें और जब उनको आय प्राप्त होगी तो ऑटोमेटिक वो अपने आप आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और इसमें ये सोच करके हमने महाराज से निवेदन किया था, आप हमारे निवेदन पे यहाँ पधारे हैं और हम सबको आशीर्वाद दिया है। और हमको इन फलदार वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष होंगे? अभी हमारा ध्यान जो है वो अमरूद, नींबू, शरीफा, खाली इन 2-3 वृक्षों पे है। चूँकि आम हमारे यहाँ बहुतायत है और उसका हमें वो दाम नहीं मिल पाता है, जबकि इन फलों का दाम हमें ज़्यादा मिल रहा है उसकी तुलना में। दूसरे, ये वृक्ष हमको 2 साल बाद फल देने लगते हैं। आम का फल के वृक्ष के लिए हमें 5 साल, 7 साल, 8 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें आप दूसरे साल से आप बाज़ार में आ सकते हैं, व्यावसायिक
आपका जो व्यवसाय जैसा रहेगा, जिससे दूसरे साल आपको लाभ प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। उन्नत किस्म के वृक्ष जो है वो कहाँ से प्राप्त होंगे, उनके लिए कोई उसकी जानकारी के लिए अभी हमारे जिन भाइयों ने बताया था, तो गवर्नमेंट के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जहाँ से गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जहाँ से हमको गुणवत्ता वाले बीज मिल रहे हैं, वो और सस्ते मिल रहे हैं, वहाँ का एड्रेस हम सबको दे देते हैं। जो पूछते हैं वहाँ जा कर के वो लोग ले आ रहे हैं। थैंक यू।